मतलब है कि यहाँ का मुख्यमंत्री हमारी बात तो करते ही नहीं, आपसे भी बात नहीं करता है। सुन लीजिए, ऐसा है यहाँ तक कि कृष्णा गौड़ ने स्वयं मुझे कहा कि साहब मेरे इलाके में प्रोग्राम हुए, मुझसे पूछा तक नहीं। तो बात यह है यहाँ की स्थानीय विधायक को जानकारी नहीं। यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट के 95% लोगों ने मुझे बुला के आमंत्रण देकर चाय पिला के मेमोरेंडम दिया है, वो मेरे पास है। और मैंने फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं पुरवाल जी, उनसे बात की। मैंने सत्पिता जी को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने सीएम साहब को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। और कल शाम को 6 बजे से लेकर आज तक अभी तक उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करना भी उचित नहीं समझा। तो उनकी मानसिकता हमको समझ में आ गई है और इसलिए हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। आप हमको गिरफ्तार करिए, हम तो जाएंगे। धन्यवाद। शिवराज सिंह चोर कानून का पालन करें, कानून का पालन करिए आपको। सरकार करेगी तो वो लेवल, आपने अपनी बात कह दी, वो निर्णय वहां से होगा, पुनर्विचार होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं बिगड़ेगी ना सर, आप लोग संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, आपकी वो ट्रिप कदापि नहीं बिगड़ने देंगे। गाँव वाले कैसे बिगड़ जाएगा? आप कह रहे समय अब आपको बताए जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने चलान करवाया तो हम लोग आके छोड़ेंगे, ठीक है सर? आप तो नजर रखेंगे ना? नजर रखिए, आप पर रखेंगे और हम भी आप पर भी नजर रख रहे हैं, आप पर भी नजर रख रहे हैं। आपके ऊपर पूरी हमारी नजर बताई देते हैं। का यहाँ निर्माण हुआ था। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का यहाँ रेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दी, उस समय उनकी एक्सेलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है,
यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन ने दिया। जब मुझे जानकारी मिली, मदनलाल गुजर और गौस, इन लोगों ने मुझे आवेदन दिया। मैंने कहा मैं खुद आता हूँ। कल शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मैं उनके साथ था, उनके बुलावे पे आया था। उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पार्क यहाँ पे जिसमें बाबूलाल गौड़ जी ने पेड़ लगाए, यहाँ पे स्वयं शिवराज सिंह जी उर्फ मामू ने पौधा लगाया और मैंने भी यहाँ पौधा लगाया मुख्यमंत्री के रूप में। उद्योग मंत्री के रूप में यहाँ पे राजेंद्र कुमार सिंह जी ने भी पौधा लगाया। ऐसे अनेक लोगों ने यहाँ पर हरियाली के लिए पौधा लगाया। मजदूर यहाँ पर आके अपना छाया में बैठ के खाना खाते हैं, आराम करते हैं। और ये कोई संस्था के लिए कोई उपयुक्त जमीन भी नहीं। शिवराज सिंह जी उस मामा और मामू जमीन दे, 1 रुपए में दे, फ्री में दे, मार्केट रेट में दे, हमें क्या पता, जहां देना दे। लेकिन सबकी सहमति तो उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के 95% लोग इसके खिलाफ हैं। हेलो, आचारपुरा में आप इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना रहे, वहां दे दीजिए। लेकिन ये हट जो और मतलब ये दादागिरी के साथ जो ये काम किया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। मैंने कल शाम को ही मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुलाकात की। उन्होंने और ये संस्था तो दी गई है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये संस्था है। तो ये संस्था को आप आचारपुरा में दे दीजिए, दूसरी संस्थाएं भी है हमारी, उनको भी दे दीजिए जो इंडस्ट्री प्रमोशन करती हैं। बोला है तो मैंने यहाँ पोरवाल जी जो है इसके जो अधिकारी हैं ललित पोरवाल, उनसे भी बात की। विवेक पोरवाल जी से मैंने बात की। उन्होंने कहा हमारी चर्चा चल रही है और हम इसमें कोई हल निकालते हैं। तो हमने प्रशासन से यही कहा कि जब तक हल नहीं निकल जाता तब तक आप इसमें शिलान्यास मत कराइए। स्वयं मुझे बताया गया कि कृष्णा गौड़ जी मुख्य अतिथि, मैंने उनसे बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमसे तो इसमें परमिशन भी नहीं ली और मुझे विशेष अतिथि का कार्ड भिजवा दिया कि आप भी आ जाइए। तो ये पूरे तरीके से ये असंवैधानिक है, अनैतिक है और मजदूर और इंडस्ट्री के खिलाफ है। वैसे ही तो इंडस्ट्री कोरोना काल में बुरी तरह से बुरी हालत में है, मजदूर निकाल दिए गए। अभी BHEL में भी मजदूरी कम कर दी गई, उसकी लड़ाई हम अलग लड़ रहे हैं। सर आप लोग विरोध तो इसलिए हमने ये विरोध किया है। ना इसमें लैंड यूज चेंज हुआ, ना नगर निगम से परमिशन दी गई। हमने जिला कलेक्टर साहब से कहा कि आप लैंड यूज का भी मुझे बता दीजिए और बिल्डिंग परमिशन की इजाजत भी दिखा दीजिए और आप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। तो भाई किसके लिए अवेलेबल है? केवल चंदाखोरों के लिए अवेलेबल है, केवल दलालों के लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है? मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, सब जगह लगेंगे। सर आपको बात यह है, मुझे चोट लगे ना लगे ये विषय नहीं है। 10 चोट लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। और जब हमने उनसे कहा कि हमें बात करवा लीजिए, तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने कहा हम ठीक है, हम जाएंगे, हम जीते जाएंगे। तो खैर
जो भी हुआ है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, वाटर कैनन चला दी, हाँ थोड़ा सा कान में घुस गया पानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और साथ में हम लोग जब तक ये इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन है